सभी श्रोताओं और दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का बहुत बहुत नमस्कार। आज सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज की रविवारीय सहज चर्चा के इस अंक में आज यह कार्यक्रम पहले की तरह ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जैसे पहले होते आए हैं, क्योंकि आज के प्रोग्राम के अंदर हमने महाराष्ट्र से सादर आमंत्रित किया है सुश्री दोलन राय जी को, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर लिखने का बीड़ा उठाया है। समीर परिहार जी देखना शुरू कर चुके हैं, राजू सिंह धंजू भी देख रहे हैं और नमस्कार लिख रहे हैं। आप सबका हम स्वागत करते हैं और सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को आगे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अभी उपस्थित हो गई हैं दोलन राय जी, मैं उनको ऐड करता हूं, कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करता हूं और ऐड कर लिया है। अभी थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में और बोलने का मौका दिया। हम सहज चर्चा, आपका जो ये प्रोग्राम है, ये नाम से ही बहुत सहज है और मुझे ये समझ में आया है कि ये सहज ही होने वाला है। तो शुरू करें। बिल्कुल, आपने सही परखा, क्योंकि महिलाएं जितना अच्छा निरख और परख कर सकती हैं, उतना पुरुष के बलबूते की बात नहीं होती है, क्योंकि पुरुषों से महिलाएं बहुत सशक्त होती हैं और मेहनती होती हैं और खुश होकर के काम करने वाली होती हैं। तो निश्चित रूप से रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकुमार नायक, वेलकम कर रहे हैं आपका। सुभाष चंद्र वैष्णव भी धन्यवाद। आपको राम राम लिख रहे हैं। राम राम। और हाँ जी, राजू सिंह धंजू भी आपको नमस्ते लिख रहे हैं और समीर परिहार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसे जैसे हमारे दर्शक जुड़ते जाएंगे, लगभग 541 दर्शक जो हैं वो अभी ऑनलाइन हैं। भूपेंद्र मिशन जी भी हमारे साथ अनाउंसर रहे हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शिवपत हुड्डा जी भी आपके इस अनोखे कार्यक्रम को देखने के लिए उपस्थित हो गए हैं। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज का विशिष्ट कार्यक्रम जरूर देखें, क्योंकि सहज चर्चा है और सहज बात में जो सहजता से बात निकलती है हमारे दिलो दिमाग से, वो निश्चित रूप से क्या है कि बहुत उपयोगी होती है, असर करती है गहराई तक। बलवंत सिंह जांगड़ी जी भी आ गए हैं। राम बराड़ जी, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हैं सर आपने, आपको सत श्रीकाल। बलवंत सिंह जांगीर और चालिया मोहब्बत नमस्ते लिख रहे हैं आपको। विनोद खोड़ जी आपको राम राम लिख रहे हैं। और हमारे दर्शक कुछ और जुड़ जाएं, फिर मैं आपसे आज की चर्चा शुरू करता हूं। और सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को आप, राम बराड़ जी कह रहे हैं, अच्छा जी फिर से नमस्ते लिखिए आपको। और पूर्णा जायसवाल ने नमस्कार। भी, हाँ, पूर्णा जायसवाल मेरी दोस्त है ये। वाह क्या बात है, हमारा भी प्रणाम इनको। शिवपुत हुड्डा जी भी आपको राम राम लिख रहे हैं। तो ये एक थोड़ी सी प्रारंभिक प्रक्रिया होती है, थोड़ा कोई 2-3 मिनट का समय लग जाता है, हमारे दर्शकों को तैयार रहते हैं पहले से। श्रवण गुड़ेला जी भी आपको सादर नमस्कार, प्रणाम। तो ये कह रहे थे कि जो सहज चर्चा होती है उसमें सहजता से जो बात निकलती है, वो निश्चित रूप से क्या है कि दिलो दिमाग में गहराई तक असर करती है। ये इंटरव्यू नहीं है आपका, क्योंकि इंटरव्यू में तो एक लाइन का सवाल होता है, 2-3 लाइन के जवाब होते हैं, 10-15 मिनट में इंटरव्यू खत्म। और आपके तो ढेरों इंटरव्यू जो है हो चुके हैं, लेकिन आज इस कार्यक्रम के समापन पर आप पाएंगी कि ये वास्तव में आपके लिए एक अनोखा कार्यक्रम होगा। और डॉक्टर
रणजीत यादव जी भी आपको देख रहे हैं, और नमस्कार मंगत रंजीत राम जी जी। भी आपका अठवाल मंगत राम नमस्कार। अठवाल भी आपका स्वागत कर रहे हैं। और रणजीत यादव जी कह रहे हैं कि नमस्कार सर एंड मैडम। नमस्कार जी। मैं तो मैं तो मैडम कहता नहीं हूँ, मैं तो मैडमों को भी सर ही कह के बुलाया करता हूँ, क्योंकि सर सब के होता है, इसलिए सारे हैं सर ही होते हैं। गोविंद जी भी देख रहे हैं, लालचंद कालवा भी देख रहे हैं, जय भीम लिख रहे हैं, और जय भीम लक्ष्मण जय। कालवा जी ने आपका स्वागत किया है। तो अभी हम दर्शकों से बताना चाहूंगा मैं अपना शुरू होने से पहले कि ये कार्यक्रम जो है मेरे फेसबुक वाल पर तो आप लाइव देख ही रहे हैं दुनिया भर में। सुभाष सारस्वत जी भी नमस्ते सर एंड मैडम लिख रहे हैं। नमस्कार। सुभाष सारस्वत जी और गोविंद मंगलाव जी भी आपको राम राम लिख रहे हैं। बीच राम बीच में राम। नाम आते रहेंगे, जी जी मैं थोड़ा ब्रेक दे के आपको बीच में नाम पढ़ता रहूंगा, क्योंकि जो बिल्कुल। दर्शक है उनकी भूमिका महती हुआ करती है। बहुत उनको महत्व। जी, उनको थोड़ा सम्मान देना हमारा बहुत ही। विनोद धरट जी भी आपको राम राम लिख रहे हैं। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि जो बात सहज से हमारे दिलो दिमाग में उतर जाए वो ही सहज चर्चा होती है, और बिल्कुल निश्चित रूप से गहराई तक ये बैठती है और उपयोगी होती है। जसवंत बिल्कुल। स्वामी फेफाना अरावला मंडी राजस्थान से आपको देख रहे हैं। नमस्कार। अरविंद जाखड़ जी भी राम राम लिख रहे हैं। जसवंत जी हर साल अपने छोटे से गांव नुमा शहर है, छोटा सा कस्बा, उसमें हर साल कवि सम्मेलन का आयोजित किया करते थे, और मुझे भी उस मंच पे इन्होंने कई बार आमंत्रित किया है। इनका मैं बहुत आभारी हूँ। कृष्णलाल मंगलाव जी और संदीप भांबू जी, सुशील सहारण जी भी कई दिनों बाद आए हैं, आपका स्वागत है सुशील जी। मुश्ताक खां भी देख रहे हैं, और संदीप भांबू जी भी आपको राम राम लिख रहे हैं। मुश्ताक जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रारंभिक प्रारूप था, वो बताना चाहता था कि इस कार्यक्रम को आप मेरे फेसबुक वाल पे इस समय लाइव देख रहे हैं दुनिया भर में, और इसके साथ ही मेरे फेसबुक पेज पे भी आप इसको देख पाएंगे, और ट्विटर पर भी जाएगा ये कार्यक्रम, कू ऐप के ऊपर भी जाएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी जाएगा। गजलकार गोपाल जी केसरी इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ा चुके हैं, स्वागत है आपका। रामचंद्र जाखड़ जी भी कह रहे हैं कि एक लापरवाही सी नजर की परवाह कर बैठे। अच्छा, कुछ आगे भी इन्होंने लिखा है, इतनी लाइनें सामने आई है। और राजेंद्र कुमार जी भी आपको राम राम। सुंदरपाल भाटिया, दोलन राय जी बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। सुरे सुरे शहर का नाम सुना होगा, जी। ये ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में पड़ता है। वाह। वहां कनाडा से आपको सुंदरपाल सिंह जी भाटिया आपके दर्शन कर नमस्कार रहे भाटी। हैं। देखिए आपको कहाँ कहाँ पहुंचा दिया है इन्होंने। और कह रहे हैं कि चैनल को आगे क्या लिखा है मेरा, अच्छा आपको राम राम लिख रहे हैं। ध्रुवराज गोदारा जी हमें देख रहे हैं। ध्रुवराज जी के बारे में छोटी सी जानकारी है, खजूर की खेती करने में इनका कोई सानी नहीं है, और बहुत अच्छा इन्होंने इस व्यवसाय को चुन करके बड़ी मेहनत लगन से टाइम दे करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। बहुत। ध्रुव जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका स्वागत है। और ये कार्यक्रम जो है आप ये 6 प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हैं, और शेयर कीजिएगा, और इस कार्यक्रम को देखिएगा, दोस्तों में भी बांटिए, क्योंकि जो कुछ भी है बांटने से बढ़ता है। तो बिल्कुल दोलन राय जी आज उसी सिलसिले में ही सादर आमंत्रित हैं कि उन्होंने छोटी सी उम्र में जो कुछ पाया है उसको बांटना चाहती हैं। उन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण की, क्योंकि शिक्षा ग्रहण कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसको बांट लेना बहुत बड़ी बात होती है। उसी से ही ये बढ़ती है कि जितना हम देंगे उससे ज्यादा हम पाते हैं। गोपी राम चौपाला जी छापोला, सॉरी, गोपी राम चौपाला छापोला देख रहे हैं। प्रेम कुमार जी भी उपस्थित हो गए हैं, और अब काफी संख्या हो गई है हमारे दर्शकों की। और आपके सामने अगर कोई आपका ये परिचित का नाम आए
तो उसके जी ऊपर जरूर ध्यान रखिएगा हाँ, बात करते करते। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो बिल्कुल। उनका नाम जरूर ले दीजिएगा, और हो सकता है कहीं मेरे से कोई कुछ नाम ऊक चूक हो जाए। तो अब मैं सभी दर्शकों से आज्ञा चाहूंगा और आपसे भी आज्ञा चाहूंगा। राम कुमार रिवाड़ जी हमारे परमानेंट दर्शक हैं, ये भी उपस्थित हो गए हैं। विष्णु खीचड़ जी भी आ गए हैं, नरेंद्र लोट जी भी उपस्थित हो गए हैं। तो आपको और आपको सुनने के लिए और आपसे कुछ ग्रहण करने के लिए सहज चर्चा में हमारे बहुत सारे दोस्त, दर्शक और मेरे रेडियो श्रोता भी जुड़ चुके हैं। रामचंद्र जाखड़ जी भी कह रहे हैं कि जी मैंने शेयर कर दिया है। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को जितना हो सके उतने लोग इसको शेयर जरूर करें। रविकांत जी भी आपको राम राम लिख रहे हैं। बनवारी लाल वर्मा जी कवि हैं गंगानगर राजस्थान के, कार्यक्रम में भाग ले चुके हैं मेरे साथ। राजेश कुमार शर्मा भी उपस्थित हो गए। लक्ष्मण भाटी भारती ये भी आ गई हैं। और ये एक इमोजी भेजा है इन्होंने कि मैं दिल से बात सुन रहा हूँ। और ये मेरे लक्ष्मण भाटी जी मोबाइल के मामले में मेरे टेक्निकल एडवाइजर है, मेरे को रास्ता दिखाते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लक्ष्मण जी। राम कुमार रिवाड़ जी लिख रहे हैं कि सभी को सादर प्रणाम। वाह क्या बात है। मिथिलेश सिंह जी ये मेरे मित्र हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। नमस्कार मिथिलेश जी। मैं जिस नाम का इंतजार कर रहा था उपस्थित हो गए हैं, अजामिल जी। नमस्कार सर, नमस्कार सर। ये मेरे गुरु तुल्य है, गुरु के बराबर है ये, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत खुशी है मुझे कि इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आपके रिहर्सल अभी हमने थोड़ी देर पहले किए थे, उसमें भी उपस्थित हो गए थे। जी उस समय भी मैंने इनको प्रणाम कहा था और प्रणाम। आपसे पहले पिछले कार्यक्रम में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा चुके हैं। अजामिल जी आपको प्यार लिख करके भेज रहे हैं। जय श्री राम दोलन जी लिखा है इन्होंने। जी गोपीराम धट जी आगे हैं और मिथिलेश सिंह जी भी उपस्थित हो गए हैं, नमस्कार लिख और रहे हैं। रमेश शर्मा जी भी उपस्थित है, ये भी हमारे मित्र हैं। ये बहुत अच्छे पेंटर हैं, वाह क्या बात बहुत है, अच्छे बहुत बढ़िया। कलाकार है, बहुत उम्दा कलाकार और लिखते भी हैं। अच्छा, हम्म। तो फिर तो कई कलाकारों के कलाकार हैं, कलाओं के कलाकार हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया आपका स्वागत है आप सबका। और जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं, जितना हो सके इस कार्यक्रम को शेयर कीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। और जहां तक मैं समझता हूं कि इस प्रकार की चर्चा शायद आपको गाहे बगाहे देखने को मिल गई होगी, लेकिन असंभव सी ही होती है। जो आज हमारे साथ दोलन जी के साथ मेरी बातचीत होने वाली है। रमेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, सादर प्रणाम कहते हैं। थोड़ा समय लग जाता है, 2-4 मिनट हमारे दर्शकों को जुड़ने में, क्योंकि इस टाइम थोड़ा नेटवर्क का भी इश्यू होता है। कई बार जुड़ते हुए भी नहीं जुड़ पाते हैं। तो अब मैं ये प्रारंभिक थोड़ी सी जानकारी थी वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करके कार्यक्रम को शुरू करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। तो सबसे पहले सुश्री दोलन राय जी आपका मैं स्वागत करता हूं, और आपने मेरे छोटे से निमंत्रण को स्वीकार किया। राजेंद्र इंदलिया जी भी आ गए हैं, राम राम लिख रहे हैं। रमेश शिवकांत, कल हमारे से रिहर्सल में बात हुई थी, तो इन्होंने भी आपको राम राम लिख करके भेजा है। बहुत अच्छी चर्चा हुई थी हमारी इनकी, और जुड़ने में इनको बहुत प्रॉब्लम आई थी, लेकिन जुड़ गए हिम्मत नहीं हारी। मैं इसलिए रमेश जी का बड़ा स्वागत करता हूँ। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आदमी कहीं का कहीं पहुंच सकता है। चांद पे भी पहुंच गया, उसके आगे भी पहुंच गया। तो अब आपकी अनुमति से मैं आज के इस अंक का आगाज करता हूं। जयवीर गोदारा जी भी दोलन जी आपको राम राम लिख रहे राम हैं। राम मोस्ट राम राम। वेलकम लिख रहे हैं। कुमार संजय सिंह को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। इनसे मेरी बातचीत होती रहती, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। नमस्कार हाँ, संजय जी। रमन जी से भी कल हमारी लंबी चौड़ी बात हो गई थी, रिहर्सल कर रहा था मैं, तो आप उपस्थित हुए हैं। हमें बड़ी खुशी है रमन जी आपके साथ देख करके यहाँ उपस्थिति। तो निवेदन ये है कि अब रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि शामिल हो पाना हमारी हमारी खुशकिस्मती है।
अच्छा, इस वार्ता में शामिल हो पाना हमारी खुशकिस्मती है जी, हमारी भी। कि आप सब लोगों के लिए हम सूबे सिंह जी भी उपस्थित हो गए हैं, सुरेश मुंडे भी उपस्थित हो गए, ओम पारिक जी हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर पत्रकार हैं रावत सर के, ये भी, इनका आशीर्वाद मेरे को निश्चित रूप से चाहिए ही चाहिए, होता है। मेरे को डांटते भी बहुत हैं और प्यार भी बहुत करते हैं। तो ओम पारिक जी नमस्कार लिख रहे हैं आपको। नमस्कार नमस्कार जी। और अब मैं आज की चर्चा को शुरू करने के लिए, क्योंकि मेरे पास गाड़ी जो है वो किक स्टार्ट तो है नहीं, मेरी गाड़ी जो है वो सेल्फ स्टार्ट है, एक बार जब सेल्फ लगा लेता हूँ फिर रुकती नहीं है, मेरे को बहुत ही कम बोलने का अवसर मिलता है। बीच बीच में भूल भैया मैं कहीं कोई बात मैं कर लूँ, और आप, ताकि आपकी बात को कहीं कोई व्यवधान ना आए, यही मेरी कोशिश रहती है। और अजामिल जी के साथ आपने हमारी चर्चा देखी सुनी होगी, बिल्कुल। तो शुरू से आखिर तक मेरे चेहरे को ही देख करके सवाल बनाते रहे और उत्तर देते रहे मेरे को। कोई भी इतनी बातें शायद मैं उनसे नहीं निकलवा पाता अगर मैं बोलता, तो बिना बोले उन्होंने जितनी जानकारी दी, बहुत ही कीमती जानकारी दी थी। और आपके गुरु तुल्य हैं, तो निश्चित रूप से क्या है कि आज का भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोलन राय जी, सबसे पहले तो एक जिज्ञासा जो सहज भाव से होती है, आपका निवास कहाँ है और क्या मैं करते हैं? मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ और मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में रहती हूँ। अच्छा जी, तो कौन सा खेल खेलती हैं आप, खिलाती हैं? मैं तो हॉकी प्लेयर थी पहले, और अभी तो सभी गेम खिलाती हूँ और खेलती भी हूँ। सिर्फ खिलाती नहीं हूँ, मैं खेलती भी हूँ अभी तक। और मुझे खेलना बहुत पसंद है और मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ। मुझे फिट रहना और मुझे दौड़ना, वॉकिंग करना और तरह तरह के जो आउटडोर गेम्स रहते हैं वो मुझे बहुत पसंद है, अच्छा, जिसमें पसीना ये तो निकले। ये तो एक बड़ी महिलाओं के लिए आपने मुश्किल खड़ी कर दी है, कि किसी भी महिला से बात करके देख लीजिए, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, यही जवाब मिलता है। तो आप इतना समय, अच्छा फिर आप राइटिंग में भी हैं, सारे खेलों में भी हैं, पढ़ाने में भी हैं, पढ़ने में भी हैं, लिखने में भी हैं। तो इतनी कलाएं आपने अपने अंदर विकसित कर ली, तो इसके लिए पता नहीं कितना कहाँ से समय निकाल पाते हैं आपके, पता नहीं 35-36 घंटे का दिन होता होगा। सुरेश कुमार निर्वाण, सुरेश कुमार निर्वाण मेरे जन्मतिथि के सहभागी हैं। दोनों का जन्म एक ही तिथि को हुआ है और बराबर के हैं। इनकी उपस्थिति भी बहुत अच्छी लगी। उस्मान गौरी भी आगे हैं, उस्मान गौरी जी। तो इतना, सबसे बड़ी समस्या जो है वो महिलाओं की यही होती है कि टाइम नहीं है। तो आपके पास इतना टाइम कहाँ से निकाल पाती हैं आप? पता नहीं, मेरे पास टाइम रहता है। मेरे पास टाइम की कमी नहीं है, और जो चीजें मैं सोचती हूँ, एक बार मेरे दिमाग में आती है कि मुझे ये करना है, तो वो मैं कर ही लेती हूँ। रात तक तो कंप्लीट कर ही लेती हूँ। सुबह अगर मैंने कोई चीज सोचा कि हाँ आज मुझे ये चीज करना है, तो रात तक वो चीज मैं करती हूँ। ये थोड़ा संकल्पित इंसान को होना पड़ता है। और अगर आप फिटनेस और अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो सारी चीजें बहुत कठिन हो जाती हैं। जो चीज हम 1 घंटे में कर सकते हैं, वो अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो 4 घंटे में कर। तो वाह इंसान फिटनेस की वजह से फास्ट हो जाता है। जी। हाँ, इसीलिए जो मेरे बच्चे भी हैं, जो भी मेरे आसपास के लोग हैं जिन्हें मैं चाहती हूँ, प्रेम करती हूँ, मैं हमेशा उन्हें एक ही सलाह देती हूँ। मैं ये सलाह नहीं देती कि आप बहुत पढ़ के बहुत बड़े व्यक्ति बन जाइए, बहुत पैसे कमा लीजिए। इन सब से मुझे कोई सरोकार नहीं है। मेरा बस एक ही सरोकार है, जिनसे भी मैं मिलती हूँ, आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो ये तो फिर वही बात हो गई है कि जो मेरा आदर्श वाक्य है, वही आपने अपना रखा है।
मैं भी यही, मेरा भी यही आदर्श वाक्य है कि स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। बिल्कुल। और अजामिल जी से भी जब चर्चा हो रही थी तब भी यही बात, हूबहू जो बातें उन्होंने कही, लग रहा है कि मेरे बारे में बोले जा रहे हैं, मेरी ही जीवनी सुनाए जा रहे हैं जी। तो इसी तरीके से जो मेरा सोचने का तरीका है वो इस तरह का है कि मैं जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उनको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देती हूँ। मैं चीजों को लॉजिकल तरीके से सोचती हूँ, मैं थोड़ी तार्किक हूँ। मेरा जो सोचने का तरीका है तार्किक है। और मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी या भक्ति जिसको कहते हैं, भक्त होने से अच्छा मुझे लगता है स्पिरिचुअल होना। तो ये थोड़े से जो मेरी सोच है हो सकता है कि थोड़ी सी अलग हो, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि इंसान को सबसे पहले भगवान ने उसे एक शरीर दिया है, उसका बॉडी है। अगर वो अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जी पहला जी तो पहली चीज है कि आप खुद को स्वस्थ रखिए। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मानसिकता रहती है। अगर आप शारीरिक तरीके से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपका सोचने का तरीका भी अस्वस्थ हो जाएगा। इसीलिए मैं स्वास्थ्य की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को फिट रहना चाहिए, बहुत एनर्जेटिक रहना चाहिए, आखिरी दम तक दौड़ते और कूदते रहना चाहिए। सही कह ये रही हैं। है बस। और जो मेरा शौक है पढ़ने लिखने का वो तो बहुत पहले का शौक है। जैसे खेल का शौक था मुझे, मैं खेलना बहुत पसंद करती हूँ। और उसी के मतलब उससे मैंने सेकेंडरी नहीं किया है पढ़ने लिखने को। मुझे पढ़ने का शौक था, लिखने का शौक तो बाद में पैदा हुआ, मुझे पढ़ने का शौक था। और जब मैं छोटी थी तो मैं किताबें नहीं पढ़ती थी, स्कूल में मेरे बहुत खराब नंबर आते थे क्योंकि मैं स्कूल की किताबों को पढ़ना पसंद नहीं करती। लेकिन मैं बाहरी चीजों को बहुत, मैं समाचार पत्र रोज पढ़ती, अलग अलग तरह की किताबें पढ़ती, अलग चीजें, अलग कहानियां पढ़ती, बहुत पढ़ती मैं, लेकिन स्कूल की किताबें नहीं पढ़ती थी। तो और होमवर्क भी कभी करके नहीं जाती थी, रोज मुझे स्कूल में डांट पड़ती। ऐसा ओहो। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मुझे मार ना पड़ी हो। और मुझे इतनी आदत हो गई थी मार खाने की, मैं पहले ही जाके अपना हाथ बढ़ा देती थी। क्योंकि मुझे पता था कि मैं होमवर्क करके नहीं आई हूँ। मैं टीचर्स लोगों के, अपने शिक्षकों की कभी बहुत मतलब ओबीडियंट जो बोलते हैं ना, अनुयायी, जो बात मानने वाले बच्चे, वो मैं कभी नहीं थी। मैंने वाह। बहुत बदमाशियां की स्कूल में भी, और एक बदमाश की तरीके से ही मैं पहचानी जाती थी अपने स्कूल और ओ माय कॉलेज गॉड। में। लेकिन वो वाली बदमाशी नहीं, मैं नैतिक थी। बदमाशियां मैं ऐसे ही करती थी, लेकिन मेरी जो वैल्यूज थे लाइफ के लिए वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। नैतिक दृष्टि से मैं बिल्कुल कभी ऐसी कोई गलत काम या गलत विचार मेरे अंदर नहीं आए। लेकिन मैं आप कहें और मैं मान जाऊं, ये ओहो। हुआ नहीं। बहुत बढ़िया। तो तो कुछ नाम मैं पढ़ दूं। अजीत भट्टू भेर, जय श्री राम लिख रहे हैं। ओम पारिक जी कह रहे हैं कि आनंद आया अभिव्यक्ति का, क्या बात है। देखिए सहज वार्ता। लक्ष्मण भाटी जी कह रहे हैं कि ये बहुत ऊर्जावान हैं और आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप तार्किक हैं ही, और आपके खुशहाल जीवन की सबसे बड़ी वजह यही है। एक महिला होते हुए भी ये सब कुछ कर पाना बहुत मुश्किल होता है। राम कुमार रिवाड़ जी कहते हैं गलती को स्वीकार करना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हमेशा अजीत से भट्टू जी, हाँ जी। और ओम पारिक जी का मैसेज पढ़ ही दिया मैंने। और महावीर चौटाला कह रहे हैं कि जी हम भी आ गए हैं, स्वागत है आपका सर। अगर हम अगर तो इंतजार कर रहे हैं कभी का। भोला सिंह जी सग्गू भी उपस्थित हो गए हैं कि बहन दोलन राय जी को हार्दिक अभिनंदन रूबरू करवाने के लिए आपका भी धन्यवाद। और आप देख रहे हैं इसलिए आपका भी धन्यवाद। सुरजीत सिंह राहुल भी कह रहे हैं कि नाइस।
राम कुमार रिवाड़ जी कह रहे हैं कि ये विचार बहुमूल्य हैं और आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी है। राम कुमार रिवाड़ जी, जैसे मैंने पहली बार फोन पे बात की दोलन राय जी से, तो उस समय मैं एक बार तो कहने लगा था, इतनी पतली आवाज बारीकी जैसे छोटी सी बच्ची की होती है, तो मैं तो एक बार उसको कहने लगा था, बेटी मम्मी से बात कराओ। तो इतने में ही बोल दिया कि मैं तो दोलन बोल रही हूँ। तो मेरे से वो गलती होते हुए तो बची। सुरेंद्र कुमार हुड्डा जी भी देख रहे हैं और सुरेंद्र कुमार छेपा जी भी देख रहे हैं। रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि सहजता में ही बसता है सौंदर्य। बहुत क्या बात है, बहुत बढ़िया वाक्य लिखा। बहुत बहुत पुनर जी, पुनर चंदा भी देख रहे हैं आपको। डूंगर राम गोठवाल जी भी हमारे परमानेंट दर्शक हैं और लिख रहे हैं कि बहन जी आपका रविवार सहज चर्चा में हार्दिक स्वागत है। इनका कमेंट पहले भी निकल गया है तो तब मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। रणजीत कुमार जी भी देख रहे हैं और राजेंद्र इंदलिया नाइस लिख रहे हैं। ओम पार्क जी कह रहे हैं कि आपकी भाषा शैली भी सहज ही है बहन जी, टाइम खूब सार्थक बना देती हैं। क्या बात है। और एक दो नाम और आ गए हैं, लगते हाथ ही पढ़ दूं। सुरेंद्र कुमार हुड्डा जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर विचार हैं आपके। महावीर चौटाला जी कह रहे हैं कि आज का दिन बहुत खुशनुमा हो गया है। कालू राम जी कह रहे हैं बिरट कि बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। अशोक बब्बर जी भी हमारे आए हैं। दुआ है कि आप यूं ही हंसती हंसाती रहें। राजू पंड्या जी भी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर। रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि आवाज में बचपन सा माधुर्य है आपके, कोई ये भी आपसे सीख ले। बहुत बढ़िया महावीर जी, बेहतर सुंदर प्रस्तुति लिखी है आपने। और अब भोला सिंह जी कह रहे हैं कि नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है, मन विचलित हो रहा है, क्या करें सर। कीर्ताराम सुड्डा जी और महावीर चौटाला जी कह रहे हैं कि बहुत खूब अच्छी चर्चा आपने शुरू की है जी। आदरणीय दोलन राय जी, अब आप आगे की चर्चा जारी रखें जी जी और बीच बीच में मैं आपको विराम दे के कुछ कविताएं वगैरह भी लिखते हैं। असली मुद्दे पे तो मैं थोड़ा ठहर के आने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई अभी याद पड़ रही है कोई कविता कोई? कविता तो मैंने बहुत लिखी है, बहुत सारी कविताएं हैं मेरी। एक जो शतरूपा, ये एक मेरी पुस्तक है। इस पे मैंने क्या काम किया है कि मैंने वेदकालीन महिलाओं के बारे में लिखा है, जिनके बारे में बहुत कम लिखा गया है। जैसे घोषा, घोषा एक है, अपाला है, और साकल्य देवी, साकल्य देवी बोल के एक वेदकालीन महिला है। संध्या, तपति, वाक, मैत्रेय, इन लोगों के बारे में लिखा है मैंने ये अपनी पुस्तक में। जिनके धात्री, चित्रांगदा के बारे में तो महाभारत में हम जानते हैं, देवयानी। और मैंने सबसे अलग एक मेरी एक कॉन्सेप्ट थी, इसमें सारी महिलाएं हैं, लेकिन मैंने इन महिलाओं के साथ एक श्रीखंडी को स्थान दिया। श्रीखंडी को स्थान देने से ये तात्पर्य है कि कोई भी जो ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है, वो लोग हमेशा स्त्री बनना पसंद करते हैं। वो जी हाँ, पुरुष के जैसे उनका स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन वो स्त्री बनना पसंद करते हैं। तो मेरा ऐसे मानना है कि वो लोग, ट्रांसजेंडर लोगों ने जितना स्त्री को सम्मान दिया है उनकी वेशभूषा करके, उतना शायद पुरुषों ने स्त्रियों को उतना सम्मानित नहीं किया। क्योंकि आप जी वैसा ही बन जाना चाहते हैं जो जिससे आप चाहते हैं, या जिसको आप सम्मान करते हैं, आप वैसा ही बन जाना चाहते हैं। जी हाँ, इसीलिए कई कहानियों में, और एक मैंने देखा था कि कई स्त्रियां कृष्ण के जैसे अपने सजती हैं, कई स्त्रियां कृष्ण बनकर सजती हैं, कई जो स्त्रियां रहती हैं वो शिव के जैसे जटा बनाकर उसमें रुद्राक्ष लपेटती हैं, क्योंकि आप जिनसे प्रेम करते हैं, पहला है कि आप उसके जैसा बनना चाहते हैं। जब बिल्कुल आपका तो इसी वजह से ये जो मैंने अपनी पुस्तक में श्रीखंडी को स्थान दिया, क्योंकि जो हमें चाहता है,
हम उसको कैसे ना चाहें। तो हाँ, तो जो ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है वो हमेशा स्त्री बनना चाहती है, तो स्त्रियों का कर्तव्य है कि उनका सम्मान करें, क्योंकि जो हम जैसा बनना चाहते हैं उस पर हंसना, उसका मजाक उड़ाना, ये बहुत हमारे लिए, स्त्रियों के लिए तो बहुत गलत। जो हमारे जैसा बनना चाहता है, जो हमारे जैसा बनकर खुश है, हम क्यों ना उनसे प्रेम करें, हम क्यों ना उन्हें चाहें, क्योंकि इससे बड़ा सम्मान और हो नहीं सकता जी। तो इसीलिए ये शिखंडी को इसमें मैंने स्थान दिया है। इसमें वरण, रुक्मिणी, बहुत सारी जैसे श्रुतकृति, मांडवी, गार्गी, ये इन लोगों को स्थान दिया है। और एक जो मातृसत्ता समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है भारतीय समाज, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो समाज है, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो मातृसत्तात्मक समाज, वो जैसे बंगाल भी है, उसमें मातृ पूजा करते हैं, हम सभी देवियों की ही पूजा करते हैं, काली, दुर्गा। तो मातृसत्तात्मक समाज है, तो उसमें एक उसको महत्व देने के लिए या समाज के सामने लाने के लिए एक कविता मैंने लिखा है, जबाला। उसमें वो वैश्या का पुत्र रहता है जबाल, और वो जब शिक्षा ग्रहण करने जाता है गुरु के पास, तो वो अपना परिचय देता है कि मैं वैश्या पुत्र हूँ। तो उसकी माँ, वो अपनी माता से कहता है कि अगर मैं गुरु के समक्ष जाकर ये बात कहता हूँ कि मैं वेश्या पुत्र हूँ, तो वो गुरु मुझे शिक्षा नहीं देंगे वो गुरु मुझे शिक्षा। तो उसकी माता कहती है कि नहीं, तुम जो हो वही परिचय दो, तुम वेश्या पुत्र हो, तुम यही परिचय दो गुरु के सामने, इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं। तो वो गुरु के समक्ष जाता है और साहस के साथ कहता है कि मैं वेश्या पुत्र जबाल बोल रहा, और मैं अपनी माता के परिचय से ही जाना जाता। तो गुरु खुश होकर उसे परम द्विज की उपाधि देते हैं। अभी आप सोचिए कि सत्य में कितना बड़ा साहस है। द्विज कहलाता, वो परम द्विज कहलाए। तो लोग सच कहने से डरते हैं, सच को स्वीकार करने से डरते हैं, लेकिन सच कहने वाले लोगों के पास एक अलग साहस होता है, वही साहस उन्हें लोगों से अलग करता है। तो यही सारी चीजें हैं इन कविताओं में। ये मैं पुरातन महिलाओं के ऊपर इसलिए लिखी क्योंकि मैं पुरातन को नवीन के साथ जोड़ना चाहती थी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि स्त्री और पुरुष, स्त्रियां पुरातन हो या नवीन हो या हमारे आगे की, स्त्री ही रहती। उस काल की स्त्री भी स्त्री ही थी, हमारे जैसी ही थी। अभी हम जो है हम स्त्री ही, और आगे के जो स्त्रियां आएंगी वो भी वैसी ही रहेंगी। कहीं ना कहीं जो स्त्री भाव है वो स्त्री के अंदर होता है, और वो भावना ही एक दूसरे स्त्री से या फिर एक युग की स्त्री के से दूसरे युग की स्त्री को जोड़ देता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये जो श्रृंखला है, ये भावनात्मक श्रृंखला है, ये भाव श्रृंखला को कोई तोड़ नहीं सकता। कितनी भी स्त्री मॉडर्न हो जाए, लेकिन वो अभी भी माँ बनना चाहती है। तो जो स्वाभाविक चीजें हैं वो बदलती नहीं। आप कितने भी प्रोग्रेसिव हो जाएं, आप कितने भी नए युग के हो जाएं, लेकिन जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो स्वाभाविक चीजें हैं, वो कभी नहीं बदलेगी, ना पुरुषों में ना स्त्री में। तो यही सारी चीजों के माध्यम से मैं इस में जितनी भी कविताएं हैं इस तरह की ही हैं। उसमें एक शूर्पणखा कविता है, उसमें मैंने ये लिखा कि शूर्पणखा के बारे में कि लक्ष्मण और राम के समक्ष वो प्रेम प्रस्ताव देती हैं। तो प्रेम प्रस्ताव, तो हम प्रेम किससे करते हैं? जो हमसे योग्य हो, जो हमें जो पसंद है, जो अच्छा है। प्रेम हम हमेशा उसी से करना चाहते हैं जो अच्छा व्यक्ति। तो राम से कौन प्रेम नहीं करेगा? अगर शूर्पणखा राम से प्रेम करती है, एक अच्छे व्यक्ति से, तो उसमें गलत क्या?
वो राक्षसी भले है, लेकिन उसका वो प्रेम तो कर ही सकती है ना, उसकी स्वाभाविक है। स्वाभाविकता क्या कहती है? स्वाभाविकता ये कहती है कि हम हर अच्छी चीज को पाना चाहते हैं। बिल्कुल, स्वाभाविक तौर तो यही कहती है, लॉजिक भी यही है कि हम कोई गलत चीज को तो कभी पाना नहीं चाहते हैं, हम अच्छी चीज को ही पाना चाहते हैं। शूर्पणखा राम को पाना चाहती है, लक्ष्मण को पाना चाहती है, अच्छी चीज को पाना चाहती है, तो इसमें बुरा क्या है? तो इसमें ये विरोध है कि उसका नाक जो काट दिया गया है, इसका वो विरोध व्यक्त करती है कि आपने ऐसा क्यों किया? जो सहज भाव था तो आप सहजता से ही मुझे अस्वीकार कर देते। शूर्पणखा, मैंने सहज भाव से आपको प्रस्ताव दिया, आप सहजता से ही मुझे अस्वीकार कर देते, मुझे स्वीकार था, लेकिन आपने मुझे इस तरह से क्यों आभास कराया, मेरा नाक क्यों काटा? ये एक विरोध है। फिर उसके बाद अहिल्या के विषय में लिखा है कि वो अहिल्या के साथ, अहिल्या को जो समझा गया, अहिल्या को जो दोषी करार दिया गया, तो अहिल्या इतनी मतलब खुद को, क्योंकि वो अनजाने में दोष की थी, और कोई भी व्यक्ति जब अनजाने में दोष करता है उसको समझ में नहीं आता कि मैंने किया क्या है। पहले तो उसको समझ में नहीं आया, अहिल्या के साथ छल हुआ, अहिल्या के साथ छल किया गया, तो उस छल को समझी जब तक, तब तक तो देर हो चुकी थी, तब तक तो उसे अपराधी घोषित कर दिया गया, तो वो पत्थर की हो गई। तो जब इंसान बहुत रूढ़ हो जाता है, अंदर से पत्थर का हो जाता है, तो उसे कोई राम भी आए तो उसे स्वीकार नहीं होते। इसीलिए अहिल्या कहती है, रुको राम, मुझे पत्थर ही रहने। इतने सालों से वो पत्थर बनकर बैठी है, तो उसे अब राम भी नहीं चाहिए, उसे अपना वो पत्थर वाला अस्तित्व ही प्रिय हो गया, उसी में वो खुश हो गई। तो इसी तरह तरह के जो कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें रखी, जैसे सत्यवती है। सत्यवती के विषय में इस पुस्तक में मैंने लिखा कि सत्यवती ने कहा एक अपने इस कविता के माध्यम से कि राजनीति में, मतलब वो चाहती थी कि उसी के पुत्र राजा बने, उसी के पुत्र भीष्म ना बने, जबकि भीष्म योग्य था, लेकिन वो चाहती क्या थी कि उसी के पुत्र गद्दी पे बैठे। तो उसने कहा कि उसने शर्त रखी राजा अपने महाराज से कि मेरे ही पुत्र राजा बनेंगे, भीष्म ने। तो फिर भीष्म ने अपना जो अधिकार है, जो भी है, वो छोड़ा और उसी के पुत्र, तो वो कहती है कि मैं राजनीतिक महिला के रूप में सामने आई, सत्यवती राजनीतिक महिला के रूप में सामने आई। वो कहती है कि अगर सत्ता नहीं होगा, क्योंकि मैं एक दूसरी रानी के रूप में आई हूँ, पहली रानी गंगा थी, दूसरी रानी के रूप में आई हूँ, अगर मैं अपनी राजनीति में, अपने महल में अपना स्थान नहीं बनाऊंगी इस तरह से, तो हो सकता है मैं निकाल दी जाऊं। तो इसकी स्वाभाविक प्रक्रिया थी कि वो राजनीति करती है और अपने पुत्रों को सामने। तो उसको आप जैसे मंथरा के विषय में मैंने लिखा इस पुस्तक में कि मंथरा की जो भावना थी, पूरे रामायण में, पूरे हमारे बचपन से हम सुनते हैं, अगर कोई चुगली करती कोई महिला तो ये मंथरा है। मंथरा को इस तरह से हमने किया कि मंथरा मतलब ही जो चुगली करे, जो अशांति करे, जो राम को वनवास पहुंचा दे। लेकिन इसमें मैंने मंथरा का पक्ष रखा, मैंने कहा कि वो कैकेयी देश से कैकेयी के साथ आई थी, तो उसने एक प्रॉमिस किया था कैकेयी सम्राट से, राजा से, कि मैं कैकेयी को हमेशा खुश रखूं। उसने प्रॉमिस किया था दासी के तौर पर कि मैं हमेशा कैकेयी का साथ दूंगी और कैकेयी का पक्ष लूंगी और कैकेयी को खुश रखूंगी। वो तो खुश महाराज को खुश करने के लिए आई नहीं थी, और ना ही वो खुश करने के लिए आई थी दूसरी कौशल्या को या सुमित्रा को। उसका तो पूरा जो डिवोशन था, उसका डेडिकेशन था, वो डेडिकेशन किसके प्रति था? कैकेयी के प्रति, और उसने पूरी अच्छे से अपना डेडिकेशन निभाया। उसने कैकेयी का ही पक्ष लिया, वो चाहती थी कि भरत ही राजा बने। क्यों नहीं चाहेगी भरत राजा बने? जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं वही राजगद्दी में बैठे, और वो दासी थी, उसका तो दासी के रूप में उसने कितना डेडिकेशन किया
अपनी स्वामिनी के प्रति, ये पक्ष क्यों नहीं देखा गया? ये पक्ष क्यों देखा गया कि उसने अशांति कराई, उसने चुगली करी, उसने कितनी ईमानदारी से उसने भरत को ही चाहा, उसने कैकेयी को ही चाहा, क्योंकि वो वादा करके आई थी उसके पिता से, उसके भाई से, कि मैं कैकेयी का साथ दूंगा। उसने निभाया अपने साथ। हम जिसे चाहते हैं, हम चाहते हैं वो आगे बढ़े। तो ये अभी थोड़ा सा मैं दोलन जी आपको मैं विराम देना चाहूंगा। कुछ कमेंट्स हमारे दर्शकों के काफी निकल गए हैं और मैं आपकी नजर करना चाहूंगा। जी, सापुनिया मनोज कुमार जी कह रहे हैं कि जी बहुत खूब चर्चा चल रही है और हमारे आदरणीय अजामिल जी का आदेश आया है कि 2-1 कविताओं का पाठ जरूर कीजिएगा। मैंने तो यही निवेदन किया था। कोई बात नहीं, अभी नंबर आ जाएगा सर। राम कुमार रिवाड़ जी कह रहे हैं कि महिलाओं के पक्ष में आपकी कविताएं सार्थक सिद्ध हो रही हैं। पूर्णिमा जायसवाल जी कह रहे हैं कि सुपर चर्चा। एंजल अनु गुजरात से देख रही हैं और गुड इवनिंग लिख रही हैं आपको। ओम पारी जी कह रहे हैं कि इतिहास के नारी व्यथा की बात को सवाल बनाकर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय जो आपने दिया है वो स्वागत योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि डीप एंड वेरी मच सेंसफुल थिंकिंग। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आपका। और कुलजीत सिंह जी अमृतसर से हमें देख रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और डूंगर राम गोठवाल जी कह रहे हैं कि जी बहुत बहुत खूब बहन जी, आपकी बातें काबिले तारीफ हैं और बहुत अच्छे विचार भी हैं आपके। महावीर प्रसाद जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छे विचार हैं आपके। धर्मपाल बैंस वेरी गुड डिस्कशन। बैंस साहब ये डिस्कशन नहीं है, सहज चर्चा है। ऐसे ही बैठ के अपने गपशप कर रहे होते हैं जैसे, लाइक दैट। महावीर प्रसाद जी कह रहे हैं कि जय भीम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ जी, आपके सामने हूँ। राम कुमार रिवाड़ जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर विचार है आपके। और आगे लिखा है इन्होंने कि सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर है लेकिन मंजिल तक अवश्य पहुंचा जा सकता है। ओम पार्क जी कह रहे हैं कि जवाला का सत्य पर कलम चलाई, आपके लिए साधुवाद भेजा है। राम कुमार रिवाड़ जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर खूबसूरत विचार, इसे कहते हैं सत्य वचन। धन्यवाद आपका। और राजू पंडिया कह रहे हैं कि जोगा सिंह जी ऐसे ऐसे प्रोग्राम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम को देख करके और शेयर करके हमारा हौसला अफजाई करते हैं। और रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि ग्रेट गॉसिप। अच्छा जी। और पूर्ण राम जी लूणा कह रहे हैं कि राम राम श्रीमान जी। ओम पार्क जी लिख रहे हैं कि शिखंडी के बारे में पुस्तक में स्थान देना वैचारिक खुलेपन के लिए काबिले तारीफ। बहुत बहुत धन्यवाद। सिलामू मोकल सर से अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं, आपको दुआ भेजी है, सलाम भेजा है। और आगे है जी सुख परिहार जी भी आपको राम राम लिख करके भेज रहे हैं। कैलाश कुमार जी भी और मोहनलाल वर्मा जी भी राम राम लिख रहे हैं। और कैलाश कुमार जी भी आपको देख रहे हैं। महावीर चौटाला जी कह रहे हैं कि आज की सहज चर्चा बहुत अच्छी चल रही है। कीर्ता राम सुड्डा जी भी आपको राम राम लिख रहे हैं। और एक दो नाम और आ गए हैं इतनी देर में। इंद्राज घोटिया हमारे परमानेंट दर्शक हैं। कभी कभी व्यस्त होने की वजह से पहले भी जुड़ जाते हैं, बाद में भी जुड़ जाते हैं। राजेंद्र इंदलिया प्रार्थना करते हैं। महेंद्र शाश्वत फूले जी, ये भी हमारे परमानेंट दर्शक हैं, ये भी आपके इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। नवीन कुमार जी भी आपको, और राम कुमार खाती जी और पल्लवी सिंह जी, शायद ये आपके जानकार होंगे, पल्लवी सिंह। हाँ पल्लवी जी, जी जी मेरी दोस्त। और सापुनिया मनोज कुमार कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। और आपको साधुवाद भेजा है। रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि मील का पत्थर सिद्ध होगी आज की ये सहज चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और विजय कुमार भी आगे हैं। डॉक्टर अकेला भाई पूर्वोत्तर स्टेट से लिख रहे हैं, हमारे उद्घोषक साथी हैं ये। राम कुमार खीचड़ भी डॉक्टर अकेला भाई जी अगर देख रहे हैं, मैंने इनको भी सादर आमंत्रित कर रखा है। देखो कब समय निकाल पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही व्यस्त हो गए हैं। विजय कुमार निनाणिया भी आपको प्रणाम लिख रहे हैं और महेंद्र शाश्वत जी का भी। हाँ जी
जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि आज रविवार सहज चर्चा में महाराष्ट्र से सादर आमंत्रित हैं सुश्री दोलन राय जी। इन्होंने प्राचीन काल से नारियों के बारे में बीड़ा उठाया है, कलम उठाई है और उनको अपने रचनाओं में स्थान दिया है। जी, स्वागत है आगे। और इसी तरीके से जो मेरी जितनी भी जो स्त्री पात्र हैं उनके पीछे जो भी मैंने लिखा है वो एक तर्क पर है, तर्क पर आधारित चीजें हैं जो आ नहीं पाई, जिसको सोचा नहीं गया, इस तरीके से वो मैंने इसमें लिखा है। तो बहुत सारी कविताएं मैंने इस ऐसी लिखी है और ये मेरी तीसरी पुस्तक है और पहले भी 2 पुस्तकें मेरी आ चुकी हैं। और एक सिर्फ लोग कहते हैं कि आप सिर्फ महिलाओं के बारे में लिखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं पुरुषों के बारे में भी लिखती हूँ। और मुझे जो बहुत आकर्षित किया जो चरित्र वो है रावण। तो हो सकता है कि लोगों को राम पसंद हो, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे रावण पसंद आए और उनकी बहुत सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी रावण की। तो मैंने राम से पहले, बुरा मत मानिएगा, राम से पहले मैंने रावण लिखा। हो सकता है ये अच्छा ना लगे लोगों को, तो मैं ये रावण जो मेरी कविता है वो सुनाना चाहती हूँ। मेरी बहुत प्रिय कविताओं में से है रावण। स्वागत। ज्ञानी रावण, ज्ञानी रावण, ध्यानी रावण, ज्ञानी रावण, ध्यानी रावण, प्रचंड अभिमानी रावण, ज्ञानी रावण, ध्यानी रावण, प्रचंड अभिमानी रावण, तप से तपोवन, तप से तपोवन, जब से जीता भुवन, तप से तपोवन, जब से जीता भुवन, वेदों के ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता, पंक्ति में सर झुकाए खड़े रहते विधाता। वाह। वेदों के ज्ञाता, पंक्ति में सर झुकाए खड़े रहते विधाता, केवल लक्ष्य से निभाया नाता, केवल लक्ष्य से निभाया नाता, स्वर्ण लंका के दाता, स्वर्ण लंका के दाता रावण, रावण। ज्ञानी बहुत, ज्ञानी बहुत, गर्व दंभ, गर्व दंभ, मद और मान से भरा रावण। ज्ञानी बहुत, गर्व दंभ, मद मान से भरा रावण, स्वयं को परम पूज्य माने ऐसा रावण, स्वयं को परम पूज्य माने ऐसा रावण, स्वयं को परम पूज्य माने, पर विवेकशील मन, पर विवेकशील मन उस पर परम पूज्य हो वह पहचाने, पर विवेकशील मन उस पर परम पूज्य हो उसे पहचाने। नेत्र, नेत्र तीव्र तीर सा, नेत्र तीव्र तीर सा, मन चित्त गर्भगृह सा। ये रावण का तारीफ कर रही हूं मैं। नेत्र तीव्र तीर सा, मन चित्त गर्भगृह सा, 10 ललाट ज्ञान खोज सृजन से भरा। ये कहा गया कि इसके 10 सर के बारे में बहुत बदनामी किया गया है कि अभिमान, या मैंने कहा 10 ललाट ज्ञान खोज सृजन से भरा, वह आजीवन किसी से ना डरा, ना डरा, वह आजीवन किसी से ना डरा, फैलाया माया, फैलाया माया बिछाया जाल, फैलाया माया बिछाया जाल, आराध्य थे जिसके महाकाल, आराध्य थे जिसके महाकाल, यूं ही नहीं मिला वरदान, यूं ही नहीं मिला वरदान, तब से जब से बल से छल से, यूं ही नहीं मिला वरदान, तब से जब से बल से छल से, मिला उसे समाधान। ना प्रश्न किया ना ही मांगा उत्तर, ना प्रश्न किया ना ही मांगा उत्तर, कर्मवीर था सदा रहा तत्पर, कर्मवीर था सदा रहा तत्पर, प्राप्त किया समस्त वरदान, प्राप्त किया समस्त वरदान, चाहे हो कोई व्यवधान, चाहे हो कोई व्यवधान,
रावण का संवाद मैं कैसे रोकूं, कैसे रोकूं, रण में राम के समक्ष कैसे झुकूं, मैं कैसे रोकूं, राम के समक्ष कैसे झुकूं, मैं जैसा हूं वैसा ही सामने आया, मैं जैसा हूं वैसा ही सामने आया, सीता पर उसके इच्छा विरुद्ध न अधिकार जताया, सीता पर उसकी इच्छा के विरुद्ध न अधिकार जताया, तुमने ठहराया मुझे चरित्रहीन, तुमने ठहराया मुझे चरित्रहीन, पर मैं ना था इतना दीन, पर मैं ना था इतना दीन, चरित्र क्या है, चरित्र क्या है मैं भी तो जानूं, चरित्र क्या है मैं भी तो जानूं, मैं स्वयं को भली भांति पहचानूं। ये रावण का आंसर है, चरित्र क्या है मैं भी तो जानूं, मैं स्वयं को भली भांति पहचानूं, सत्य है यह समाज, सत्य है यह समाज धन्य है, सत्य है यह समाज धन्य है, लोगों ने रावण को क्यों धिक्कारा, लोगों ने रावण को क्यों धिक्कारा, धोबी की मूर्खता को स्वीकारा, आप धोबी की मूर्खता को स्वीकार रहे हैं, परम ज्ञानी रावण को ठुकरा रहे हैं, लोगों ने रावण को क्यों धिक्कारा, धोबी की मूर्खता को स्वीकारा, सीता तो प्रश्न चिन्ह से भी जली थी, सीता तो प्रश्न चिन्ह से भी जली थी, लंका नगरी तो अयोध्या से भली थी, लंका नगरी तो अयोध्या से भली थी, सीता तो प्रश्न से भी जली थी, धोबी ने जो प्रश्न किया था उससे भी जली थी, सीता तो प्रश्न से भी जली थी, लंका नगरी अयोध्या से भली थी, जितना जितना श्री राम ने सीता से प्रेम जताया, जितना श्री राम ने सीता से प्रेम जताया, रावण ज्ञानी ध्यानी होकर भी बदनाम, पर प्रश्न ये मेरा, पर प्रश्न यह मेरा क्यों कह रहे हो रावण को बुरा, पर प्रश्न मेरा ये कि क्यों कह रहे हो रावण को बुरा, रावण को बुरा। ये बड़ी अच्छे, जैसे आपने शुरू में अपनी भावना व्यक्त की कि तार्किक व्यवस्था है मेरी, तो तर्क से, तार्किक से बहुत सारी बातें, जहां भी हम क्यों, क्या, कैसे, कब ये सवाल खड़ा करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पास बहुत ही अनमोल उत्तर प्राप्त होने लग जाते हैं, स्वतः ही उत्तर प्राप्त होने लग जाते हैं हमारे को। और हमारे दर्शकों ने अभी इस रचना को मनोयोग से सुना है, क्या कहते हैं मैं आपकी नजर कर दूं जी। कैलाश उत्तम जी कह रहे हैं कि वाह क्या खूब आपने कहा है, और राकेश कुमावत जी देख रहे हैं, पुनीत शर्मा जी कह रहे हैं वाह, और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि रावण भक्ति का वैभवशाली परिचय, मेरा एक दोस्त गोपी सिराव हमेशा रावण की पूजा करता है, रावण संहिता का रोज पाठ करता है और अपने राम राम संबोधन को जय रावण ही कहता है। ओम जी बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। कैलाश उत्तम जी वेरी नाइस लिख रहे हैं। राजकुमार खिचड़ जी कह रहे हैं कि पवन बेनीवाल जी कह रहे हैं कि आध्यात्मिक सिरोही, अध्यापक सिरोही, सॉरी, नमस्ते लिख रहे हैं आपको कि बहुत ही अच्छी रचना दोलन जी ने प्रस्तुत की है। और विजय कुमार निनानिया कह रहे हैं कि वह आजीवन किसी से न डरा, बहुत खूब आपने लिखा है। सापुनिया मनोज कुमार कह रहे हैं कि जी वाह क्या बहुत खूब बात आपने कही है। प्रेम मंडा जी एक्सीलेंट कह रहे हैं आपकी रचना को, या आपको कह रहे हैं, दोनों को ही समझ लीजिए। विजय कुमार निगानिया जी कह रहे हैं कि आहा आनंद आया। प्रेम मंडा जी ने सिर्फ रावण शब्द लिखा है दोबारा। लालचंद मिश्रा जी भी देख रहे हैं, और राजेंद्र इंदलिया क्लैपिंग कर रहे हैं। चंद्रभान जाला सुथार भी क्लैपिंग का चित्र भेजा है। विजय कुमार निनानिया कह रहे हैं अप्रतिम रचना, बहुत बढ़िया।
प्रेम मंडा जी कह रहे हैं कि वाह। विजय कुमार जी कह रहे हैं कि जी क्या कहने। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि अब कविता से रूबरू करवाइए जी। आपका कमेंट निकल गया था उस समय, कविता शुरू कर दी थी दोलन जी ने। और आपको प्रेम मंडा जी ने नमस्ते भेजा है संगरिया राजस्थान से। राजकुमार खीचड़, डॉक्टर अकेला भाई भी हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। और विजय कुमार तस्वीर का प्रणाम स्वीकार करें आदरणीय, आपको प्रणाम भेजा है। प्रणाम। और महेंद्र साहब जी भी जुड़े हैं और एक दो नाम और आ गए हैं। प्रेम चंदोरा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पुष्पा सिंह प्रेरणा कह रहे हैं कि जी अद्भुत, ये शायद आपके परिचित होंगे पुष्पा जी सिंह। जी 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 मेरी मेरे ये मेरे मायके की है पहचान की है और भाभी है ये मेरी। पुष्पा सिंह प्रेरणा बहुत अच्छा लिखती हैं, ये भी बहुत अच्छा लिखती है, बहुत अच्छी हैं। नमस्कार प्रेरणा जी। हाँ दोलन जी, एक बड़ी खुशखबरी की बात आ गई है, जी सुना दूं। अभी प्रेम चंदोरा जी ने इस कार्यक्रम को देखना शुरू कर दिया है और कह रहे हैं कि मेरे बेटे लक्ष्य का भी राम राम स्वीकार करें। और प्रेम चंदोरा जी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो रविवार ये सहज चर्चा का कार्यक्रम सहज भाव में ही अचानक बिना किसी योजना परियोजना के शुरू हो गया था, तो पहला प्रोग्राम प्रेम चंदोरा जी का ही हुआ था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इनका इसमें आगमन जो है वो ऐसा हुआ कि देखिए कि ये एक सहज सा कार्यक्रम है, छोटा सा, और बड़ी बुलंदियों तक पहुंचा। आप भी टीचर हैं और मिडिल स्कूल के अंदर अध्यापक हैं 14-15 साल से। ट्रांसफर नहीं करवाना चाहते क्योंकि वहां इन्होंने इतना सुंदर बना रखा है अपने स्कूल को, पेड़ पौधे और फूल बहुत वगैरह बहुत कुछ अच्छा कर रखा है इन्होंने। और ऐसे मैंने फेसबुक के ऊपर चित्र इनके देखे, पानी छिड़क रहे हैं, पौधों को पानी दे रहे हैं, वॉशरूम की सफाई कर रहे हैं पाइप लेके। मेरे को समझ में नहीं आया कि ये क्या, कौन है। संयोग से नंबर दिख गया तो मैंने कॉल लगा ली। तो मैंने कहा जी आप स्कूल में क्या हैं, किस पद पे हैं? कहते जी मैं तो अध्यापक हूँ। बहुत सुंदर, ये होती है तो मैं तो सहजता। अध्यापक हूँ। तो ये जो वहां से ये दोलन जी ये सिलसिला शुरू हुआ था सहज चर्चा जी। का। और अब आप आगे अपनी बात कहिए। और इसी तरीके से मेरी जो रचनाएं हैं वो बहुत सारी चीजें मैंने आदिवासी लोगों के ऊपर लिखी है। जंगल एक पुस्तक आने वाली है मेरी, जी जी उसमें मैंने प्रकृति से ही जोड़ा है सारी कविताओं को। जैसे मैंने उसमें 40 कविताएं लिखी हैं और 40 कविताओं का एक ही शीर्षक है जंगल। अच्छा। हाँ, किसी भी कविता का अलग शीर्षक नहीं है, सभी का जंगल है। और वो जंगल को मैंने बहुत जैसे प्रकृति है जो हम प्रकृति के बिना हम मंदिरों के बिना जी सकते हैं, हम मस्जिदों के बिना जी सकते हैं, लेकिन हम हवा के बिना नहीं जी सकते, हम पानी के बहुत बिना खूब। नहीं जी सकते। तो ये सारी चीजों को हमको समझना चाहिए कि हम जिन चीजों के बिना जी नहीं सकते, हम उनका इतना निरादर क्यों करते। जो ओहो। हमको मुफ्त में मिल गई है उसका क्यों हम सम्मान नहीं करते। क्या हम मोल दे दे कर ही प्रेम पाना चाहते हैं? ओहो, तो बहुत बढ़िया। मोल देकर प्रेम पाना प्रेम नहीं है, वो तो व्यापार है। तो जो सहज आपको प्रेम लुटा रहा है, जैसे हवा, आपको मातृभाव है हवा में, जल में मातृभाव है, धरा में मातृभाव है, पेड़ में मातृभाव है, फल देती है, बदले में कुछ मांगती है क्या? मोल मांगती? आम का पेड़ कभी कहता है कि मेरे को पैसा दो मैं 2 फल देता हूँ? कभी। मातृभाव है प्रकृति में। आप अगर मातृभाव का सम्मान नहीं कर सकते तो आपका देवी पूजन भी व्यर्थ। सही मंदिर कह रहे हैं, जाना सही। व्यर्थ है। वो जो बड़े बड़े देवी का मूर्ति बना के आप खड़े हो जाते हैं, वो सब नाटक है, ढोंग है। मातृभाव भाव है, भावना है, मातृत्व मातृभाव, वो प्रकृति से ज्यादा कोई नहीं आपको समझा सकता। दोलन जी आपके इस बात के ऊपर मैं 5 शब्द बोला करता हूँ। जी जी बहुत अच्छे लगे हैं मेरे को। किसी ने पूछ लिया कि भगवान क्या है, क्योंकि अटपटे सवाल चटपटे जवाब का कार्यक्रम करता रहा हूँ ना।
100 अंक अपने दिसंबर जी में पूरे जी हाँ। करके एक बार स्थगित कर दिया। अच्छा, तो देखे होंगे आपने, वो आपकी मुस्कुराहट बता गई। तो उसमें क्या है कि भगवान 5 अक्षरों से बनता है। भय का मतलब भूमि, हम्म गय का मतलब गगन, हम्म। और ग का भग, मतलब वायु, वायु। अन्ना का। और अ का मतलब अग्नि, हाँ, और भगवान। न का मतलब नीर, पानी। बहुत हम्म, सुंदर। तो ये जो 5 तत्व हैं। अच्छा जी, हनीफ खान जी आपको देख रहे हैं सऊदी अरब से। दोलन जी, नमस्कार नमस्कार। सऊदी अरब से हाँ। आगे हैं आपको देखने के लिए। देखिए आप कहाँ महाराष्ट्र में, कहाँ कोई कैली वहाँ ब्रिटिश कोलंबिया से आपको देख रहे हैं, सऊदी अरब से देख रहे हैं। ओम पारक जी कह रहे हैं कि जी पंच तत्व की देह व प्रकृति में समाहित है। अपने जंगल की 40 कविता का समर्पण प्रकृति के प्रति हृदय से समर्थन किया है आपने उनका। ओम जी पारिक वरिष्ठ हमारे पत्रकार साथी हैं, जी, स्वागत करते हैं आपका। स्वागत तो है। अब ये जो चीज है ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और यही चीज होनी चाहिए। और इसी में ही सारा सृजन जो है वो छिपा सृजन। हुआ है। हम किसी और चीज से, इन 5 तत्वों के बिना हम नहीं रह सकते। नहीं बिल्कुल सही नहीं, फरमा रही हैं ये जी। 5 तत्व ही ईश्वर है। जल ईश्वर हाँ जी, हाँ है। जी, यही भगवान। हाँ, यही भगवान। इसके अलावा कोई भगवान नहीं। अ, भोला सिंह जी सब्बू लिख रहे हैं कि अद्भुत प्रतिभा, और आगे निकल गया। हम्म, सुरीली आवाज की धनी बहन दोलन राय जी, बहुत बहुत आभार। बहुत ही बेहतरीन विचार हैं। मोहनलाल जी भी आपको राम राम लिख रहे हैं। और आगे है प्रेम मंडा जी कह रहे हैं कि दोलन जी आप तो इस प्रोग्राम में छा गए हैं। देखो जी, प्रकृति का है तो प्रकृति हमेशा चारों तरफ हमारे छाई रहती है। जैसे ढाई। अभी दोलन जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हम निरादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो निश्चित रूप से हमें ये एक शहर चर्चा का बड़ा अच्छा विषय भी है, और सब लोग इसके लिए प्रयास करते भी हैं। और बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं पेड़ पौधों के लिए, प्रकृति के लिए करती हैं, लेकिन हम सहयोग नहीं करते हैं उसका। सब लोगों को सहयोग करना चाहिए ही। और एक बात है कि अगर आप पेड़ लगा नहीं सकते तो कम से कम काटने का काटिए तो अधिकार नहीं है। नहीं, काटिए नहीं। और ये क्योंकि सजा होनी चाहिए कि अगर आपने एक पौधा काटा, एक पेड़ काटा, तो आपको 1000 पेड़ लगाना पड़ेगा। अब आप देखिए कि हम चले जाते हैं तो एक पेड़ साथ लेकर के जाते हैं, कम से कम एक पेड़ तो अपने लिए तो लगा के जाओ कम से कम। अपने लिए। हाँ, अपने सही बात। लिए ही एक पेड़ पैदा कर लो, उससे हाँ भी काफी। अब हाँ 1 करोड़ 40 अपने जो है ना, अपनी जनसंख्या 140 करोड़ की है। हाँ। तो 140 करोड़ अगर एक आदमी एक पेड़ लगाए तो अपने तो ये पेड़ों की जो है ना, ये समस्या ही खत्म हो जाएगी ना, समस्या ही है कि नहीं? खत्म हो जाएगी। जी। जी। तो अब मैं अपनी एक बहुत पसंदीदा कविता सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो मंदिर के दीपक से ज्यादा पूजनीय घर का चूल्हा है। वाह, बहुत क्योंकि वो, मन की बात है। हाँ, मंदिर के दीपक से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप मंदिर का दीपक जलाए ना जलाए, घर का चूल्हा जलना चाहिए। तो पहले जल्दी आप जल्दी। अपनी प्राथमिकता पहचानें। ये समाज से अपील भी है मेरा कि प्राथमिकता को आप पहचानें। प्राथमिकता दिया नहीं मंदिर का, प्राथमिकता चूल्हा है। तो हम जिस दिन, चूल्हा है। हाँ, तो जिस दिन हम अपनी प्राथमिकताएं समझेंगे, उस दिन समाज का विकास होगा। कोई भूखा नहीं मर, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं समझदारी की कमी है। प्राथमिकता किस चीज को देनी चाहिए ये समझ नहीं हमारे अंदर, इसीलिए इतनी समाज में इतना अशांति है। किस चीज को प्राथमिकता देना चाहिए, कौन सी चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये हम अभी तक नहीं समझ पाते। पढ़े लिखे लोग भी शायद नहीं समझ पाते कुछ हद तक कि जरूरी क्या है। तो ये चूल्हा जो मेरी कविता है, ये इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी।
तुम्हारे लिए जला, तुम्हारे लिए जला, तुम्हारे लिए ही बुझा, तुम्हारे लिए जला, तुम्हारे लिए ही बुझा। तब मैंने भूख मिटाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न को अपने जलते आग में पकाया, 2 मुट्ठी अन्न को अपने जलते आग में पकाया। रोटी को सीने में सेका, रोटी को सीने में सेका। मैंने भूख को साकार रूप में देखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने भूख को साकार रूप में देखा। मैं भावुक नहीं हूँ, मैं भावुक नहीं हूँ झूठे वादों, अनैतिक इरादों की कोई चाबुक भी नहीं हूँ। झूठे वादों, अनैतिक इरादों की कोई झूठी चाबुक भी नहीं हूँ। मैं चूल्हा हूँ, मैं चूल्हा हूँ, मैं उबलता हूँ, मैं उबलता हूँ, मैं जलता हूँ, मैं उबलता हूँ, मैं जलता हूँ। एक बूंद जल डालो, एक बूंद जल डालो तो मैं भाप बनकर उठता हूँ। वाह। एक बूंद जल डालो तो मैं भाप बनकर उठता हूँ। मैं कभी नहीं रूठता हूँ, मैं कभी नहीं रूठता हूँ। राख बनकर, खाक बनकर मिटता हूँ, राख बनकर, खाक बनकर मिटता हूँ। मैं मंदिर का अहंकारी दीपक नहीं हूँ, मैं मंदिर का अहंकारी दीपक नहीं हूँ जो देव का सहारा लेकर सम्मानित हो जाए। वाह। मैं मंदिर का अहंकारी दीपक नहीं हूँ जो देव का सहारा लेकर सम्मानित हो जाए। मैं अंधकार मिटाने वाला पथ प्रदर्शक दीपक भी नहीं हूँ, मैं अंधकार मिटाने वाला पथ प्रदर्शक दीपक भी नहीं हूँ। मशाल जैसा मुझ में संकल्प नहीं, मशाल जैसा मुझ में संकल्प नहीं। मैं उतना विशाल भी नहीं, मैं उतना विशाल भी नहीं। मैं चूल्हा हूँ, मैं चूल्हा हूँ, मेरा उद्देश्य भूख मिटाना है। वाह। मैं चूल्हा हूँ, मेरा उद्देश्य भूख मिटाना है, भोजन पकाना है, भूख मिटाना है, भोजन पकाना है। मैं जीवन की प्राथमिकता को अनुभव करता हूँ, मैं जीवन की प्राथमिकता को अनुभव करता हूँ, तभी भूख का समाधान जुटाता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। तभी भूख का समाधान जुटाता हूँ। मैं कोई प्रपंच ना चाहूं, मैं कोई प्रपंच ना चाहूं, केवल क्षुधा और भूख को पहचानूं। मैं रास्ते में, मैं रास्ते में कूचे में, मैं रास्ते में कूचे में, गली घूंचों में भी रहता हूँ, बस जलता, बस जलता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने दोलन राय जी, माफ करना, वैसे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे कि थोड़ा सा मीडिया के नियम के विपरीत मेरे को बात करनी पड़ रही है, क्योंकि आपकी बातों से उद्वेलित तो होता ही है आदमी। और थोड़ा सा आपके, वैसे नाम के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए जी। मीडिया का ये एक साधारण सा नियम है, वैसे भी सामान्य नियम है समाज में भी, कि वैसे आप जैसे चाहे मजाक कर लो, जैसा मर्जी बोल लीजिए, लेकिन नाम के बारे में, किसी के नाम के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं नहीं रह पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आपका नाम दोलन राय रखा है या आपने उसको सुधार के रखा है, इसमें पहले अक्षर की मेरे को कमी महसूस हो रही है। अच्छा, आंदोलन कर दीजिए फिर। बिल्कुल, आपने जो है, जो कुछ अभी जितने भी 2-3 रचनाएं सुनाई हैं, वो वास्तव में आंदोलनकारी हैं।
या तो आ आपने हटा दिया या लगाना ही भूल गए होंगे नाम रखने वाले। तो वास्तव में बहुत ही अच्छा लगा। और एक नहीं तो क्या है कि महिला का क्या है कि ठीक है जी, चूल्हा जलाया, रोटी खाना बनाया, खिलाया, बस बुझा दिया, कोई उसके बारे में कोई चिंतन नहीं करता। प्राइमरी स्कूल में एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, सड़क बोली, तो सड़क के बारे में किसी ने लिखा था, है ना। अब मैंने छाया के बारे में लिख दी, अपनी छाया के बारे में ही रचना रच दी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं कि लिखने के लिए हमारे इर्द गिर्द इतनी फैली हुई हैं कि हम पता नहीं कहाँ ढूंढते रहते हैं। हाँ बॉम्बे में हमारे राजेंद्र शाश्वत जी सीनियर पत्रकार हैं, परसों उनके साथ ऐसे ही फोन पे बात हो रही थी प्रोग्राम के बारे में, और जी मेरे मुंह से कोई एक वाक्य निकल गया, अगले दिन उन्होंने पूरा आर्टिकल ही छाप दिया। वो बात तो ये, हाँ, तो कहीं से भी मिल सकती है। तो जी वो मेरे मुंह से क्या निकल गया, मैं कहा अगर जिंदा है अगर तो जिंदा जिंदा, नजर भी, जिंदा है तो जिंदा नजर भी आने चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसको शीर्ष में बना के उन्होंने बड़ा सुंदर आर्टिकल लिख दिया। तो कहीं से भी कुछ भी मिल सकता है, लेकिन नजर चाहिए देखने वाली। और अब मेरी नजर इतनी देर से कमेंट जो निकले हैं काफी, हम्म, उनके ऊपर नजर जा रही है, तो मैं आपके नजर कर रहा हूँ। जी भोला जी सिंह सग्गू जी कह रहे हैं, वाह जोगा सिंह जी, दोलन राय जी को कहिए सर, जिन्होंने इतनी आपकी जो दिव्य दृष्टि है हम सब के पास, उसको किसी दिशा में मोड़ा है। जगदीश पवार बिश्नोई जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भोला नमस्कार। राम जी ने तो इतनी तालियां बजाई हैं, मैं गिन भी नहीं पाऊंगा। जगदीश पवार जी कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर बहना जी। आ, प्रेम मंडा जी कह रहे हैं कि भूख मिठाना, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। इनकी श्रीमती जी भी इस सहज चर्चा में शरीक हो चुकी हैं, जो वाह वाह बिल्कुल। हाँ योग शिक्षिका हैं और हम्म, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। जगदीश पवार बिश्नोई जी भी, ओम पारिक जी कह रहे हैं कि मैं चूल्हा हूं, उबलता हूं, जलता हूं, भूख के साक्षात को शांत करता हूं। क्या बात है, ये पंक्ति आपकी रचना से प्रेरित होकर के भाई साहब ने लिखी है। और भोला सिंह सग्गू जी ने पुष्प आपको भेजा है। और जगदीश पवार जी ने भी, बिश्नोई ने भी आपको पुष्प अर्पित किया है। एक प्रेम मंडा जी कह रहे हैं कि जी सुपर, जगदीश पवार जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर, और भोला सिंह सग्गू जी ने फिर क्लैपिंग इतनी किया मैं कि उनकी संख्या नहीं गिन पाऊंगा, अनगिनती मान लीजिए। हनीफ खान जी कह रहे हैं कि जी वहाँ बहुत खूब आनंद आ गया आज तो। जगदीश पवार बिश्नोई जी कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। प्रभु दयाल जी कह रहे हैं कि प्रकृति ही सबसे बड़ी देव है, हाँ बाकी सब लेव है। लेव है, लेव का मतलब लेने वाले ही है, प्रकृति तो देने वाली है। आपकी बात का समर्थन किया प्रभु दयाल जी ने, बहुत ही सुंदर 2 लाइनों में कविता लिख के। टेकचंद चारण जी कह रहे हैं कि दूरदर्शी सोच को मैं सैल्यूट करता हूं मैं। जगदीश पवार जी कह रहे हैं कि सही बात कह रही हैं बहन जी, और आपको जय श्री राम, राधे राधे कृष्णा लिखा है। और भोला सिंह जी कह रहे हैं कि जी 100% हम आपकी बात से सहमत हैं। बहुत और आगे प्रेम चंदोरा जी कह रहे हैं कि कभी आशीर्वाद देने स्कूल पधारे। देखिए जी, आपकी और दोलन राय जी का निवास बहुत दूर है, मेरे ख्याल होगा कोई 1500-1600 किलोमीटर के करीब। तो यहीं से आप आशीर्वाद प्राप्त कर लें। प्रेम चंदोरा जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत प्रयास किया है, बिल्कुल जी, आपका स्वागत है। लाजपत जाखड़ जी और सुंदर डागला जी और प्रेम चंदोरा जी, बिटिया गर्मा को आशीर्वाद दीजिए, बिल्कुल जी, हमेशा बना रहता है। और प्रभु दयाल जी, ओम पारिक जी कह रहे हैं कि 72% पानी, 14% मिट्टी और 6% अग्नि, बाकी हवा और आकाश, यही हमारे जीवन का है सारांश। बहुत बढ़िया ओम जी। बहुत और सुंदर सही। अभी जी कह रहे हैं कि मैं अभी आया हूँ। और पंडित प्रेम चंदोरा जी कह रहे हैं कि मैं पतंग की तरह उड़ना और ऊंचा उड़ना चाहता हूँ, आसमान को छूना चाहता हूँ, पर नहीं चाहता हूँ पतंग की तरह फंसना, कटना और कट कर लुट जाना। बिल्कुल जी, टेक चंद चारण, लेकिन आपके काम प्रेम जी जो है ना वो बिल्कुल उड़ने चाहिए, तभी आगे बात बनेगी, क्योंकि गुरु का पद बहुत बड़ा मानता हूं मैं। उम्र कोई मायने नहीं रखती है,
और जगदीश पवार जी लिख रहे हैं कि शब्दों से ही लोगों के दिलों में राज किया जाता है, चेहरे का क्या है, वो तो किसी भी हादसे में बदल सकता है। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। तो डोलम जी, ये आपका अभी तक का जो कमेंट हमारे थे दर्शकों के, वो आप तक मैंने पहुंचा दिए हैं। बहुत सुंदर कमेंट कर रहे हैं, बहुत मन से सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनके कमेंट देखकर। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और कभी आपकी सहज चर्चा जो है वो सहजता से लोग स्वीकार कर रहे हैं। सहज सहज ही है हम, और सहजता ही चाहते हैं जीवन में, और सहज हर चीज बहुत फायदेमंद होती है। जी जी जी। हाँ। और समय कितना बाकी है ये तो आप बता दीजिए। आप हाँ, नहीं समय तो देखिए कि कुछ नहीं कह सकते हम कि कितना समय बाकी है। एक सांस बाहर गई है, दूसरी आएगी कि नहीं आएगी, कुछ नहीं कह सकते। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। समय तो नहीं कह सकते। ये तो वो मेरी एक कविता है ना कि घड़ी सदाई टिक टिक केवै, हम्म। घड़ी सदाई टिक टिक ठीक ठीक टिक क्या है। केवै, हाँ, हम्म। लेकिन ना खुद टिके ना दूजा ने टिकन देवे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है न खुद टिकता है, न वो, दूसरे को टिकने दे। हाँ, ना खुद टिकती है, कहती टिक 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 है, यानी कि उल्टा चलना है इसी दुनिया ने तो। और घड़ी भी दुनिया ने ही बनाई है, उसने भी ऐसी ही बनाई है कि वो टिक 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 करती रहती है, लेकिन ना टिकती है ना खुद दूसरों को टिकने देती है। बहुत सुंदर। तो थोड़ी देर हम आपको और टिकाए रखना चाहेंगे, इतनी जल्दी भागने नहीं देंगे। कोई खास बात आप समापन में जो कहना चाहें, जो, क्योंकि आपके दुनिया भर के इंटरव्यू हुए होंगे चैनलों के ऊपर और बहुत कुछ, कुछ जो चीज रह गई होगी प्रेरणादायी। वैसे तो पूरी आपके जो कृतित्व हैं वो सारे प्रेरणादायी ही हैं और नई सोच के साथ हैं, इसकी मेरे को बड़ी खुशी हुई। क्योंकि सिक्के का एक पहलू देखते हैं हम, दूसरे को नहीं देखते हैं। और खुशी की बात है कि आपने दोनों। अनदेखे पहलू को ही अपनी शत्रुपा पुस्तिका में स्थान दिया है, भले ही वो प्राचीन काल है, चाहे मध्यकाल का है, चाहे वर्तमान काल का है। जी। दृष्टि दृष्टि से हम देख सकते हैं जो दिख रहा है, दृष्टि से हम देख सकते हैं जो दिख रहा है, दृष्टिकोण से हम वो देख सकते हैं जो नहीं दिख रहा। इसीलिए दृष्टि काफी नहीं, दृष्टि के साथ आपके पास दृष्टिकोण होना चाहिए। आप दृष्टिकोण से चीजों को पूरा समग्र भाव से आप उसके साथ न्याय कर पाएंगे। हम दृष्टि से देखते हैं इसीलिए हम न्याय नहीं कर पाते। हम जिस दिन दृष्टिकोण से देखेंगे चीजों को, उस दिन हम अन्याय नहीं कर पाएंगे। जी। अन्याय से बचाता है। अगर किसी के पास दृष्टिकोण है वो अन्याय नहीं करे, और दृष्टि है आधा चीज ही देखेगा। तो इसीलिए दृष्टि, और दृष्टि से भी जरूरी है कि दृष्टिकोण हो आपके पास। तो दृष्टिकोण क्या कैसे बनता है? दृष्टिकोण ऐसे होता है कि हम क्या सोचते हैं ना, हर चीज को हम सोचते हैं ये गलत और ये सही, ऐसे ही हम निर्णय लेते हैं। कोई भी चीज पूरा गलत और पूरा सही नहीं होता, हर चीज बीच का ही पथ अपनाता है। चाहे वक्तव्य हो, चाहे विचारधारा हो, आप किसी को पूरा गलत, किसी को पूरा सही, किसी को पूरा सही, किसी को पूरा गलत कभी नहीं कह सकते। तो ये विचार है, अगर आप इस तरह के विचार से आप आगे चलेंगे तो आपको सीखने का बहुत मौका मिलेगा। हम अपने सीखने के, समझने के, जो हम क्या होते हैं ना, एक दिमाग में एक पिक्चर बना लेते और हम एक चीजों को धारणा से बाहर निकालिए, तभी ना अवधारणा बनेगा। वाह, अब बहुत अच्छा शब्द है, धारणा एक से शब्द ही में नहीं आपने निकल सारी पा बातें रहे रख हैं दी। तो आप अवधारणा क्या बनाएंगे? तो धारणा मत बनाइए, अवधारणा की तरफ जाइए। तो ये सारी चीजें हैं। यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी चीज आप अपने हिसाब से सोचिए। आपको आपके पूर्वज भी जो कह रहे हैं, आपके माता पिता भी जो कह रहे हैं, माता पिता आदरणीय है, माता पिता सम्माननीय है, गुरु सम्माननीय है, हमसे बड़े लोग सम्माननीय नहीं, लेकिन फिर भी उनकी पूरी बात नहीं सुनी।
आप अपने विचार से सोचिए, क्योंकि उसका व्यक्तित्व अलग है, उसका जो सोचने का तरीका, उसका इंसान अपने अनुभव से सारा कुछ कहता है, गुरु भी अपने अनुभव से। गुरु एकलव्य का अंगूठा काट देता है और वही गुरु एक जन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करता है। एकलव्य ने भी तो उसे गुरु माना था, तो फिर उसने क्यों उसका अंगूठा काटा? अन्याय किया ना गुरु ने। तो अगर आप विचारधारा को लेकर चलते हैं, दृष्टिकोण को लेकर चलते हैं, तो आप न्याय कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि एकलव्य का अंगूठा कट जाना उतना उससे भी बुरा है जितना आपने उसको धनुर्धर बनाया ना। ये आपका ये वो हो सकता है कि आप बहुत अच्छे गुरु हैं, आपने अर्जुन को धनुर्धर बना दिया, लेकिन आपने एक का अंगूठा काट दिया, ये उतना ही निंदनीय है, उतना ही निंदनीय है। तो आप अगर न सोचेंगे कि गुरु, तो आप गुरु के भक्त बन जाएंगे, लेकिन आप समग्र भाव में अगर देखेंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि इसने इसका अंगूठा काट। बिल्कुल। तो चीजों को समग्र भाव से, अंधा अनुकरण समाज से, अभी क्या है ना, अभी का समाज क्या है ना, इंसान कितना शिक्षित हो जा रहा है, पैसे कमा रहा है, सारी सुख सुविधाएं इकट्ठा कर रहा है, इंसान सुख सुविधाएं इकट्ठा कर, लेकिन उसका दृष्टिकोण, जहाँ पे दृष्टि, समग्र दृष्टि, सोचने विचारने, वो किसी भी पाठशाला में आपको नहीं मिलेगा। पाठशाला आपको प्रोफेशनली क्वालिफाइड होकर आप दृष्टिकोण विकसित नहीं करते। दृष्टिकोण विकसित होगा तभी जब आप चीजों को गहरे तरीके से समझ। तो ये हाँ, तो ये बस यही कहना चाहती हूँ कि दृष्टि अगर नहीं भी है तो चलेगा, दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा कहा आपने। और कुछ कहना चाहेंगे? तो समय देखिए, क्योंकि समय से आगे बढ़ना नहीं चाहिए, समय का सम्मान करना चाहिए। अभी मैं फिर आपके आदेश से राजेंद्र इंदलिया जी ने गुड नाइट लिख दी है, और भोला सिंह जी कह रहे हैं कि हम भी सह परिवार आप महानुभवों को बड़े मन से सुन रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, दिल चाहता है कि पूरी रात महफिल जमी रहे। हाँ जी, नहीं महफिल तो जमा लेंगे सर जी, लेकिन क्या है कि इन्होंने अभी जाकर के चूल्हा भी तो जलाना होगा ना। और ओमकार जी लिख रहे हैं कि धारणा का यथार्थ एक सामयिक हो सकती है, बदलते भी देर नहीं लगती। बिल्कुल जी, सही कहा आपने। और जगदीश कुमार जी कह रहे हैं कि जीवन के सभी निर्णय हमारे नहीं होते। बिल्कुल जगदीश जी, आपने सही कहा है, और मैं भी इस मत का समर्थन करता हूँ कि दोलन जी, हमारे जीवन में हमारे से जितनी गलतियां होती हैं, उनमें से अधिकांश गलतियां दूसरों के कहने पे कर देते हैं हम। सही कहा इन्होंने। और ओम पारी जी कह रहे हैं कि दृष्टिकोण दृष्टि के अंतर को बताया, मगर दृष्टि से दृष्टिकोण आया। बिल्कुल जी, हाँ, उत्पत्ति तो होती है, लेकिन हम उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं ना। राजू गुणपाल जी बड़ोपल से लिख रहे हैं, राम राम आपको। सरपंच हैं आप, गोलूवाला बड़ोपल गांव है राजस्थान में। आपने शायद नहीं सुना होगा, और क्योंकि आप श्रीलंका चले जाते हैं, कभी रावण के पीछे चले जाते हैं, कभी सुर्पणखा के पीछे चले जाते हैं, है ना। तो जीवन में केवल दो ही वास्तविक धन है, सांस और समय, और दोनों ही निश्चित और सीमित हैं, सोच समझ कर खर्च करें। बहुत अच्छा जी। राजू गुणपाल जी भी आपको नमस्ते कह रहे हैं। भोला सिंह सग्गू कह रहे हैं हा 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 हा। और मेरे ख्याल है ये रावण वाले हमसे हंस रहे होंगे ना। सही है जी, आपने उसमें सुर ताल मिला दिया, बहुत बढ़िया। यदि तन और मन में संतुलन है तो जीवन में सफलता है। जगदीश कुमार बिश्नोई जी ने ये वाक्य लिखी है, और राजेंद्र इंदलिया जी ने आपको प्रणाम भेजा है। और जगदीश जी कुमार कह रहे हैं कि शब्दों से ही लोगों के दिलों पर राज किया जा सकता है।
बहुत बढ़िया जी, राजेंद्र इंद्रिया जी ने। अच्छा, कुछ और आगे हैं। प्रेम मंडा जी कह रहे हैं कि आज ससुराल आया हूँ पाकिस्तान के बॉर्डर पर। अच्छा जी। तो वहां से फिर तो सुन रहे हैं साल से। सुंदर तो है। अब ससुराल आया तो वहां तो फिर लड़ाई झगड़ा ही करेगा, और क्या करेगा। ये नहीं बनाया, वो नहीं खिलाया मेरे को, अभी तक चूल्हा नहीं जलाया, और रोड़ा तो चूल्हे का ही है ना सारा, है सारा कि रोड़ा। नहीं। तो आ, वैसे तो अब आपने दर्शकों का मन भी टटोल लिया। वो भी नहीं चाहते हैं कि इतनी बढ़िया चर्चा चल रही है और इतने नए दृष्टिकोण से हमें सब कुछ सोचने विचारने का मौका आपने दिया है। एक तरह से गाड़ी को एक टर्न दिया है आपने, जो हमारी रेलगाड़ी की तरह उसी पटरी पे ही चलती रहती है, घूमती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। थोड़ा कभी कभी कच्चे रास्तों पे भी निकल जाना चाहिए, पगडंडियों पे बहुत अच्छे अनुभव मिलते हैं। और आज आपने अपने छोटी सी उम्र के अंदर इतने बड़े बड़े अनुभव, और वो भी छोटे मोटे नहीं है, प्राचीन काल से लेकर के, ग्रंथों से लेकर के और आज तक को आपने एक कड़ी में एक नया दृष्टिकोण दिया है। ये निश्चित रूप से हमारे दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए बहुत ही कीमती होगा, जो आपने इतना समय पठन पाठन और मार खाने में और लिखने में लगाया। वो भी प्रेरणादायी होगा हमारे बच्चियों के लिए कि मार खा के हम भी दोनों राय बन सकती हैं। तो हो सकता है कि वो यही शिक्षा ग्रहण कर लें कि अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें तो दोनों राय बनना है। मार खाना है, हाँ। मार खानी है। हाँ, जैसे टीचर पूछे कि हाँ काम करके लाई, हाथ आगे कर दो जी। खैर जी, देखो, मानव है, जैसे आपने कहा है कि दृष्टिकोण बहुत कुछ बदल देता है, और दृष्टिकोण बदलते देर नहीं लगती। और ये हमारे लिए बहुत ही शुभ है आज कि आप इस छोटे से निमंत्रण पर, छोटे से कार्यक्रम में पधारे। मैं आपका, आपके परिवार का, जो आपके लिए इतना समय निकालने के अंदर महती योगदान देते हैं, उनको भी और आपके स्टाफ को भी, क्योंकि उनके बिना भी हम आगे बढ़ने में थोड़ा मुश्किल पेश आ सकती है। बिल्कुल। नहीं तो बेशक आप अध्यापक हैं, लेकिन वहां भी तो प्रिंसिपल भी तो डंडा लेके खड़ा हो जाता है, कहाँ बच्चों को दौड़ाती रहती है, पढ़ने तो देती नहीं है। तू भी नहीं पढ़ी, तू भी पढ़ने नहीं देती नहीं। है। क्या हाँ। पता वहां भी प्रिंसिपल के सामने हाथ कर जी मार लो जी, और क्या, मेरे तो ऐसी उम्र निकल गई है। तो कुछ भी आदमी कहीं से भी किसी भी प्रकार से कुछ भी सीख सकता है, पॉजिटिव भी सीख सकता है और नेगेटिव भी सीख सकता है। ये उसके दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, और अजामिल जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं भी। डॉक्टर चरणजीत सिंह दिल्ली जी। जो जी। विराजते हैं, बहुत बड़े बहुत साहित्यकार हैं। अच्छी। हाँ, उन्होंने ही आप दोनों का मेरे को नंबर दिया था, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और उनका तो ये आदेश था, डॉक्टर चरणजीत सिंह जी का, कि आप दोनों को एक साथ ही आप बुला जी। लीजिए। जी। तो थोड़ा सा मैंने अजामिल जी से जब बात की, तो मैं कह दोनों को एक साथ लाना मुश्किल होता है, हम्म। क्योंकि पूरी बात कोई भी नहीं कह पाएगा, इसलिए आपको हम्म। अलग और दोलन जी को मैं बाद में कार्यक्रम में ले लूंगा। क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने परिचय दिया था आपको, मेरे को लगा, मैं बहुत ही विराट सोच की धनी है आप, तो इसलिए दोनों का संभव नहीं हो पाता, क्योंकि लगभग घंटा 1.5 घंटे का टाइम होता है हमारे पास। और आज आप पधारे, आपका, आपके परिवार का, आपके स्टाफ का, आपके मिलने जुलने वालों का, सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हमारे बहुत दर्शक हैं, अभी तक टूटा एक भी नहीं है। जो जुड़े थे वो जो के त्यों आंकड़े मेरे सामने नजर आ रहे हैं। और इन सब का भी दर्शकों का बधाई और निवेदन कि ऐसे अनमोल अनोखे कार्यक्रम को आप जितना शेयर करें उतना ही अच्छा, ताकि सब लोगों तक और ये और बात पहुंच। और मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, यहाँ शारदा सिंह जी जुड़ी हैं। मैं बहुत छोटी थी तब ये हमारी पड़ोस में रहा करती थी, हमारी दीदी हैं। और ये सारी मेरी सारी बदमाशियों को इन्होंने एकदम अच्छे से देखा हुआ है। मेरे जितने बचपन के जो लोग हैं वो जानते हैं कि मैंने कितनी बदमाशियां की है अपने शहर में और अपने स्कूल में। तो अच्छा लगता
आता है, पुराने लोग अगर जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। प्रेम मंडा जी का मैसेज आ गया है कि ससुराल आया हुआ हूँ ना, तो मेरे को तो हलवा मिल गया, खाओ भाई, है ना। हाँ, प्रेम गुड़ेला जी भी देख रहे हैं, बुद्ध राम जी भी पहुंच गए हैं, और राम राम आपको लिख रहे हैं परलीका से। प्रेम मंडा जी कह रहे कि ससुराल आया हूँ, पाकिस्तान के बॉर्डर पर हूँ, हलवा खा रहा हूँ। तो भाई ये देखिए, वो तो अभी दोलन राय जी ने कह ही दिया कि ये सारा चूल्हे का कमाल है, तेरे ससुराल का नहीं है। चूल्हे का कमाल। ये सारा चूल्हे का कमाल है। दोलन जी ने चूल्हे की इतनी बढ़िया कविता भी सुनाई, और आत्मकथा सुना दी है चूल्हे की, जो बहुत ही जरूरी है। इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, रूटीन में ही मानते हैं, जैसे सांस की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, ऑक्सीजन की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, पेड़ पौधों की तरफ ध्यान नहीं देता। उसी तरीके से इन सारी जो, जिनको हम निर्जीव वस्तुएं कह देते हैं, ये हमारे बड़े काम की हैं, सजीव हैं, हमारे को सजीव रहने में मदद करती हैं। आप पधारे, आपका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आप और शुभकामनाएं देता हूं। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, मस्त रहो। मस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। अच्छा लगा आपसे जुड़ के, आपके दर्शकों से जुड़ के, और बहुत अच्छा लगा मुझे। ये सचमुच बहुत सहज चर्चा है, और हम जैसे सहज लोगों के लिए सहजता से किया गया हर काम हमको बहुत पसंद आता है। धन्यवाद।